नई हल्का बंदियों की इब्तिदाई फहरिस्त सिंध की कौमी और सूबाई नशिस्तों में रद्दोबदल। कराची में कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तें बढ़ गईं। शिकारपुर और सांगड़ की 1 कौमी असम्बली की नशिस्त कम। जैकबाबाद और कश्मीर को मिलाकर 1 कौमी असम्बली और हल्का बना दिया गया। खैरपुर, सांगड़ और ठट्टा की 1 सूबाई असम्बली नशिस्त भी कम हो गई। कराची के जिला जनूबी में कौमी और सूबाई असम्बली की 1 नशिस्त का इजाफा। जिला मलीर की 1 सूबाई नशिस्त भी बढ़ गई। हल्का बंदियों पर एतराजात के बाद हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी की जाएगी। कराची वालों पर बिजली गिरा दी गई। के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली ₹1.5 से ₹4.45 फी यूनिट तक महंगी। इजाफा 2022-23 की पहली तिमाही एडजस्टमेंट मद में किया गया। पाक हुकूमत ने नेपरा की दरख्वास्त पर इजाफे की मंजूरी दे दी। कराची के सारिफिन को अक्टूबर और नवंबर के बिल्स में इजाफी अदायगियां करना होंगी। 300 यूनिट के लिए बिजली ₹1.48 फी यूनिट, 301 यूनिट से जायद पर ₹3.21 फी यूनिट महंगी। 5 किलोवाट से जायद की लोड के लिए बिजली ₹4.45 फी यूनिट महंगी। दो 2017 के किरदार जो हैं ना करें एहतसाब, उनका अदारे नहीं करना चाहते, मिट्टी पाओ आगे चलें। हम तो डिमांड आज कर रहे हैं 9-10 मई के किरदारों को आप कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे। कल मुझे कोई जवाब दे कि अदारों में कोई इंसाफ कर सकेगा। वोट को इज्जत दो के बाद एहतसाब करो का बयानिया भी तब्दील किया। नून लीग एहतसाब के लिए अपने पुराने अहदाफ से पीछे हट गई। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं, हम पर जुल्म करने में जितने जिम्मेदार फैज हमीद हैं उतने ही कमर जावेद बाजवा भी हैं। इदारे एहतसाब नहीं चाहते तो छोड़ें, मिट्टी पाएं। उनका एहतसाब तो करें जो 9 और 10 मई वाकयात में मुलविस हैं। उनका एहतसाब तो करें जिन्होंने इदारे में बगावत की। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आ जाएंगे। शहबाज शरीफ कोई पैगाम लेकर नवाज शरीफ के पास नहीं गए थे। अगर ऐसी कोई बात होती तो फोन पर भी की जा सकती थी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हासी राजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद सलाम पेश किया। निगरान वज़ीर आज़म ने मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। अनवारुल हक काकड़ उमरा की अदायगी के लिए आज मक्का मुकरमा पहुंचेंगे। पाक फौज मुआशी तरक्की की रफ्तार बढ़ाने के लिए भरपूर किरदार अदा करेगी। मुल्क की तरक्की, इस्तेकाम और अमन के लिए एक दूसरे के साथ ताउन बढ़ाना होगा। मुल्क के अमन और खुशहाली के लिए अपनी कोशिशों को हम आहंग करना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पेशावर में सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। आर्मी चीफ को इजलास में स्मगलिंग के खिलाफ इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मुनशियात के खिलाफ इकदाम और मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक ब्रीफ किया गया। शुरका ने आज़म जाहिर किया, रियासती इदारे अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद हैं। शहदा को भी जबरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया गया। आर्मी चीफ की ख़वातीन सिम्पोजियम में भी शिरकत। खिताब में कहा, ख़वातीन ने मुल्क की तरक्की में मस्बत और अहम किरदार अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा की ख़वातीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में चैलेंजेस का सामना किया। ख़वातीन खैबर पख्तूनख्वा ने जम अजला की तरक्की में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें ताकि तब्दीली का पूरा फायदा उठाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीरुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्लाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। मरकजी केस का फैसला लिखने वाले जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने चीफ जस्टिस बनने के बाद दूसरे ही हफ्ते दरख्वास्तों को मुकर्रर किया। 6 नवंबर 2019 को फैजाबाद धरना केस का फैसला सुनाया गया था। गुज़श्ता रोज इंटेलिजेंस ब्यूरो ने नजरसानी केस में दायर नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला किया।
भारत में बाबर के नारे, हैदराबाद एयरपोर्ट बाबर के नारों से गूंज उठा। फैन बाबर की एक झलक देखने को बेचैन। कप्तान बाबर आजम ने भी मद्दाहों को देखकर हाथ लहराया। वर्ल्ड कप जीतने का आज़म लिए पाकिस्तानी टीम ने भारतीय सरजमीन पर 7 साल बाद कदम रख दिया। कौमी टीम बरास्ता दुबई हैदराबाद दक्कन पहुंची। कौमी टीम का हैदराबाद दक्कन एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी मद्दाह भी पहुंचे। टीम की आमद के से कबल फुल प्रूफ सिक्योरिटी तैनात थी। पुलिस ने फैंस को पाकिस्तानी झंडा लहराने से रोक दिया। चाचा बशीर से एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी परचम छीन लिया गया। पुलिस के रोकने के बावजूद चाचा बशीर ने नारे लगाए। भारतीय पुलिस एहलकार भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की वीडियो बनाते रहे। पाकिस्तान 2016 के बाद पहली बार भारत में इन एक्शन होगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज जुमे को न्यूजीलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच से करेगा। वर्ल्ड कप का पहला मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ 6 अक्टूबर को होगा। आपके शो में 10 सवाल पूछता हूं, अगर इसने तसल्लीबख्श जवाब दे दिए और मैं इसको रॉन्ग नंबर साबित न कर पाया तो मैं पूरे टीवी चैनल में न कि सिर्फ इससे माफी मांगूंगा बल्कि गलत इल्जाम लगाने पर कोई भी हर्जाना इसको देने को तैयार हूं। साबित करूंगा शुएब शाहीन रॉन्ग नंबर हैं। वो पार्टी के फैसले लीक करते थे। शेर अफजल मरवत का प्रोग्राम 11th आवर में शुएब शाहीन एडवोकेट को चैलेंज। कहा चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात में शुएब शाहीन का मामला उठाऊंगा। समझौता करने वालों के हाथ में मामला दे दिए तो चेयरमैन रिहा नहीं होंगे। पीटीआई का शेर अफजल मरवत के ट्वीट से लाताल्लुकी का इजहार। तर्जुमान ने कहा पीटीआई शेर अफजल मरवत के ट्वीट के मंदरजा से इत्तफाक नहीं करती। शुएब शाहीन पीटीआई कानूनी टीम के काबिल एहतराम मौकलीदी रुकन हैं। पीपल्स पार्टी का चेयरमैन सीनेट से इजलास बुलाने का फिर मुतालिबा। सीनेटर ताज हैदर का चेयरमैन सीनेट को रिक्विजिशन मुस्तरद करने के मामले पर खत लिखा। गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी के बायस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। आवाम को दरपेश मुश्किलात के दौरान ऐवान बाला बेहिस नहीं बन सकता। उम्मीद है आप रिक्विजिशन मुस्तरद करने के फैसले पर नजरसानी करेंगे और आवाम के मफाद में सीनेट का इजलास बुलाएंगे। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी बाहर जाते हैं। बैरून मुल्क जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं 90% पाकिस्तानी निकलते हैं। सऊदी अरब से जितने जेब कुतरे पकड़े जाते हैं बेशतर पाकिस्तान से जाते हैं। सीनेट की कायमा कमेटी इजलास में सेक्रेटरी ओवरसीज का इंकशाफ। जहाज भर भर कर भिखारी बैरून मुल्क जा रहे हैं। सऊदी और इराकी सफीर भी यही शिकवा करते हैं, आप आदि मुजरिम भेजते हैं, हमारी तो जेलें भर गईं। सेनेटर राना महमूद ने तंजन क्या हमारा वजीर आजम भी जाता है तो समझा जाता है मांगने आया है। अमेरिका खालिस्तान से मुतालिक सवालों पर खामोश। क्या भारत अमेरिका में भी कनाडा जैसी कार्रवाइयां करता रहा है? क्या हरदीप सिंह के कत्ल पर रुकने कांग्रेस एहलियान उमर ने ब्रीफिंग की दरख्वास्त की है? क्या भारत ने अमेरिका में खालिस्तान तहरीक पर पाबंदी का मुतालबा तो नहीं किया? तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का सवालों के जवाब से गुरेज। हर सवाल के जवाब में कहा मेरे पास अभी कोई मालूमात नहीं। सिंध के जिला थरपारकर में बिजली की सबसे कम चोरी, तकरीबन 90% रिकवरी। सेक्रेटरी पावर डिवीजन का कहना है क्या हम थरपारकर के आवाम से सीखेंगे। सालाना 1.5 अरब की बिजली दी जाती है, 1 अरब 30 करोड़ की वसूली होती है। 3 अजला का मवासना पेश करते हुए बताया पंजाब का जिला राजनपुर 86% वसूली के साथ दूसरे नंबर पर है। जिला मदीन में सालाना 69% रिकवरी होती है। एफआईए का शोरूम मालिकान के खिलाफ घेरा तंग। कराची में ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक शोरूम के खिलाफ कार्रवाई। खालिद बिन वलीद रोड पर मौजूद शोरूम की 4 गाड़ियां सीज कर दी गईं। लैंड क्रूजर, उडी और टोयोटा सीज होने वाली गाड़ियों में शामिल। तर्जुमान एफआईए ने बताया शोरूम मालिकान करोड़ों की दरामद से मुतालिक दस्तावेजात पेश न कर सके। कराची के 13 मजीद शोरूम्स मालिकान को नोटिस जारी है।
मलिर नदी कॉजवे सिल पुलिस की भारी नफरी का सर्च ऑपरेशन, मनशियात फरोज समेत 8 मशकूक अफराद गिरफ्तार, 1.5 किलो चर्स बरामद, 4 मुलजिमान जुए, अगवा और चोरी के मुकदमात में जेल जा चुके हैं। जराइम पेशा अनासर की मौजूदगी के पेश नजर कच्चे रास्तों और घरों की तलाशी। शिकारपुर रोड पर ढेरिया के करीब बस ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। ट्रॉली ड्राइवर जाँ भाग, 12 मुसाफिर जख्मी। हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई। हादसे की शिकार बस सांगर से कोयटा जा रही थी। जख्मी मुसाफिर सिविल हॉस्पिटल सक्खर मुंतकिल। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल के बाद अमेरिका में भी सिखों की जान को खतरा। FBI ने अमेरिका में मुकीम 3 सिख रहनुमाओं को जान के खतरे से आगाह कर दिया। अमेरिका का भारत पर हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात में ताउन करने पर जोर। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा, इल्जामात से मुतालिक मुकम्मल मुनसिफाना तहकीकात होनी चाहिए। अमेरिकी रुकने कांग्रेस एहलियान उमर कहती हैं, अमेरिका को कैनेडियन तहकीकात की हर सूरत हिमायत करना होगी। पाकिस्तान ASI के खिलाफ भारत का एक और झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब। बौखलाहट के शिकार भारतीय मीडिया ने हरदीप सिंह के कत्ल का इल्जाम बगैर किसी सबूत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पर लगा दिया। हरदीप सिंह कत्ल में भारत की मुलविस होने की आलमी तस्दीक के बाद पाकिस्तानी एजेंसी पर इल्जाम मुज़क्का खेज है। भारत की इंसानियत सोच पॉलिसी, हमसायों के खिलाफ जाली नेटवर्क का इस्तेमाल, आलमी अमन के लिए बदतरीन खतरा। भारत की मोदी सरकार के हाथों दुनिया भर में रुसवाई हो रही है। कुरान पाक के तर्जुमे में तहरीफ और बिना इजाजत इशात के केस, अमल दरामद रिपोर्ट पेश न करने पर लाहौर हाई कोर्ट बरहम। निगरान वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब जाती हैसियत में तलब। तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस शुजा अली ने सरकारी वकील को मुखातिब करके कहा कि आप यहाँ सैर करने आए हैं, ये हम सब का केस है, इसमें इतनी लापरवाही क्यों? निगरान वज़ीर आज़म के इल्म में ये बात क्यों नहीं लाई गई? हुकूमत पंजाबी संजीदा नजर नहीं आती। एडिशनल आईजी शहजादा सुल्तान से पूछा, अब तक की पेशरफ रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की? 2026 या 27 की तारीख डाल दूं ताकि आपको काफी वक्त मिल जाए। लगता है आप लोगों का इस अदालती हुकुम पर अमल दरामद का इरादा नहीं। आप अमल दरामद करें या न करें, अदालत अमल कराएगी। जश्न ईद मिलादुन्नबी शयान शान तरीके से मनाने की तैयारियां, गलियों मोहल्लों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। लोग मुकद्दस मकामात के मॉडल, सब्ज परचम और दूसरी सजावटी अशिया की खरीदारी में मसरूफ। लाहौर के एक स्कूल में सीरत कॉन्फ्रेंस का एहतमाम। तलबा और तालिबात के दरमियान तकरीरों और नातों के मुकाबले हुए। दुनिया भर में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी। इस्तांबुल की तारीखी मस्जिद आया सूफिया में रूह परवर इज्तिमा। हजारों आशिकाने रसूल जमा, दुरूद और सलाम की सदाओं से हॉल गूंजता रहा। यमन की दारुल सना में हजारों आशिकाने रसूल सड़कों पर निकल आए। अज़ीम शान वैली सब झंडों के बहार, दुरूद और सलाम की सदाएं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर पैसे की बारिश, पीसीबी ने शर्तें मान ली। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान, एक कैटेगरी के मुआवजे में 200% इजाफा। 25 खिलाड़ियों को 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज में कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। बी कैटेगरी के खिलाड़ियों की तनख्वाहों में 144% इजाफा हुआ। मुआहदे में आईसीसी रेवेन्यू का हिस्सा भी शामिल। नसीम शाह को इंजर्ड किसने किया? मुसलसल क्रिकेट और मेडिकल टीम की गफलत। नसीम वर्ल्ड कप से पहले जख्मी हो गए। फास्ट बॉलर नसीम के बॉलिंग एक्शन में कमर और कंधा मुतासिर होते हैं। 16 साल की उम्र में नसीम शाह को कमर का स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था। नसीम का काउंटी इंग्लैंड सीरीज LPL में कंधे की तकलीफ हुई। एशिया कप में बांग्लादेश के मैच में इंजरी छुपाई गई। भारत के मैच में फिर कंधा बोला और नसीम शाह वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। अफसोस, नसीम शाह को इंजरी से बचाया न गया।
एशियन गेम्स में कौमी स्क्वॉश टीम ने भारत को धूल चटा दी। पाकिस्तानी रिवायती हरीफ के खिलाफ 2-1 से कामयाबी समेटकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इवेंट में पाकिस्तान की मेंस स्क्वॉश टीम मुसलसल 3 कामयाबी हासिल कर चुकी है और उस्मानी सल्तनत के कयाम की जानिब एक और कदम। उस्मान बे की तेज धार तलवार फिर से दुश्मनों पर कहर ढाने को तैयार। शहर-ए-आफाक और ड्रामा सीरियल कुर्रुश उस्मान के 5वें सीजन के धमाकेदार ट्रेलर ने मद्दाहों को तजस्सुस बढ़ा दिया। अजीम सल्तनत उस्मानिया की तारीखी दास्तान 4 अक्टूबर को धूम मचाने आ रही है।